वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं किशनपुर सेंचुरी। आज हमारा व्लॉग नंबर 2 है और अभी हम लोग बस कैंटीन से निकले ही हैं कि टाइगर के फुटप्रिंट भी हमको नज़र आ गए हैं। भैया ने बताया कि ये अभी जल्द के ही फुटप्रिंट है और भैया का कहना है कि ये बहुत काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश फुटप्रिंट है। अगर हम लोग कैंटीन में अभी ना रुके होते, इतना टाइम ना दिए होते तो शायद हम लोग अभी तुरंत जस्ट अभी हम लोग भाग देख सकते थे, पर कोई बात नहीं, टाइगर को सर्च करने आए हैं, सर्च करके जाएंगे। तो भैया बोल रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा जल्दी आते तो अभी देख लेते हैं हम लोग टाइगर। और भैया को और भी एक मेल टाइगर के फुटप्रिंट मिले हैं। तो भैया ने बताया है कि अभी यहाँ एक नहीं दो टाइगर्स थे, तो शायद एक टाइगर एक टाइगरेस थी, क्योंकि ये वाला जो फुटप्रिंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ये थोड़ा अलग है। तो भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइगर्स थे अभी जस्ट कुछ समय पहले। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो अभी हम लोग सारे वाटर होल चेक करेंगे जा कर के, क्योंकि गर्मियों के समय है और ज़्यादातर टाइगर, ये देखिए ये वाला है ना, ये मेल का बता रहे हैं भैया कि ये मेल टाइगर का है। तो भैया लोगों को नॉलेज है, यहाँ रहते हैं, अपना घुमाते टहलाते हैं, तो उन्हें पता रहता है कौन से मेल टाइगर का फुटप्रिंट है, कौन सा फीमेल। तो हमें तो बस टाइगर का फुटप्रिंट पता है। तो अब भैया हम लोग को ले चल रहे हैं आगे की तरफ और भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मेल और फीमेल टाइगर्स का एरिया है। कई नाम बताते हैं भैया, अभी आपको बता। तो भैया बता रहे हैं कि आगे यहाँ पे 6-7 टाइगरों का जो है मूवमेंट रहता है, जिसमें एक है बलराम टाइगर मेल, दुर्गा टाइगर फीमेल, काली फीमेल, एक कनकटी मेल। तो ये इस तरीके से कई नाम रखे गए टाइगर्स के। और आगे यहाँ पे 6-7 टाइगरों का मूवमेंट रहता है, वहीं भैया हमें ले चल रहे हैं। तो वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि देखने को मिल जाएगा। और आगे भैया बता रहे हैं कि झील है जो कि किशनपुर सेंचुरी की लाइफ समझी जाती है, क्योंकि वहाँ पे सभी जानवर जाते हैं पानी वगैरह पीने, है ना। तो इसलिए वहाँ पे टाइगर का होना ज़्यादा पॉसिबल है। गर्मी के समय में सभी जानवर पानी की तरफ दौड़ते हैं। तो अभी ले चल रहे हैं जहाँ, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी झील है, उसी के आसपास सारे जानवर रहते हैं और वहीं ग्रासलैंड एरिया है। तो देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जहाँ चल रहे हैं इसको रिंग रोड बोलते हैं, क्योंकि ये रोड रिंग रोड इसलिए बोली जाती है कि ये किनारे किनारे होते हुए पूरे ताल को कवर करती है बाहर। तो उस ताल में बहुत सारे एनिमल्स हैं, क्रोकोडाइल वगैरह सब कुछ है, उसमें बारहसिंगा वगैरह सब वहाँ जाते हैं। तो अभी वो ताल हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ी ताल है। और ये सामने से गाड़ी आ रही, देखिए इसी इशारे में पूछ रहा कुछ दिखा, तो भैया ने बोल दिया नहीं। तो यहाँ गाड़ियाँ आपस में ऐसे कोऑर्डिनेट करके चलती हैं और दूर तक लोग देखते हैं कि गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर कहीं मूवमेंट होता है या कहीं कॉल लगती है तो लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो सभी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। अभी आगे दिखाएंगे, एक जगह पे सारी गाड़ियाँ आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत तगड़ी अलार्म कॉल थी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं रिंग रोड, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो बस ये इस साइड देखिए, राइट साइड में वो आपको ताल नज़र आ रहा है ना, अभी और क्लियर आगे दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोग मचान वगैरह पे चढ़ेंगे। मचानें बनी होती हैं यहाँ पे, जहाँ पे चढ़ करके दूर तक लोग देख सकते हैं, क्योंकि जंगल में काफ़ी हाइट पे खड़े होकर के आप दूर दे सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे मचान्स बनाई गई हैं। अभी मचान आगे दिखाएंगे क्या होती है। तो ये अभी ये देखिए छोटे स्टॉपेज, ये देखिए वहाँ हट बनी हुई है वहाँ पर गाड़ी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ की बर्ड्स भी आती रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर गाड़ी दी जाती है कि कोई शिकार वगैरह ना करे या कुछ भी। वैसे यहाँ एंट्री अलाउड है ही नहीं बाहर से। अगर आप विदाउट परमिशन अगर आप एंट्री करते हो तो बहुत लंबा चालान भी काट देते हैं यहाँ, और गाड़ी वगैरह भी जब्त कर लेते हैं। और गाड़ियाँ साल भर छूटती भी नहीं है, तो इसलिए बहुत रिस्की है। वन विभाग से कोई भी
छेड़खानी करना, तो इसलिए परमिट के साथ ही आएँ। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं ये यहाँ पे एक चौराहा टाइप का है, सभी तरफ रोडें इधर से गई हैं, लेकिन अभी हमें रिंग रोड पे चलना है ना, क्योंकि रिंग रोड पे मूवमेंट ज़्यादा होती है। अब ये देखिए पड़ोस में ताल है ना, काफ़ी सारा पानी है। तो गर्मी में क्या होता है कि शेर वगैरह जब बहुत ज़्यादा टाइगर को गर्मी लगती है तो पानी वाले एरिया में जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पानी की कमी है ही नहीं, तो इसलिए इसी वजह से क्या है, यहाँ पे फूड भी अच्छा अवेलेबल है, वाटर सोर्सेस अच्छे अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ के टाइगर्स का साइज़ जो है वो अदर की कंपैरिजन ज़्यादा बड़ा साइज़ के टाइगर यहाँ मिलते हैं। ये देखिए सामने है ना, अभी इसे और अच्छे से दिखाते हैं आगे चल करके। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं मचान पे। तो ये मचान के बारे में हमने बताया था कि इस पे से चढ़ करके आप बहुत दूर तक व्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे झील को तो ऐसे नहीं देख सकते हैं, और झील के नज़दीक जाना भी खतरनाक है क्योंकि साइड में क्रोकोडाइल वगैरह भी बैठे रहते हैं। तो इसलिए मचान ये बनाई गई हैं, और ये है मचान नंबर 2। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप्स के जो बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ये मचान नंबर 2 है। और अब हम लोग क्या करेंगे, मचान के ऊपर से जा करके पूरी झील का व्यू लेंगे। तो ये ड्राइवर भैया, गार्ड भैया, ये लोग भी शायद आएँ, क्योंकि अभी इन्होंने हमें वहाँ से दिखाया तो वहाँ बहुत सारे बारहसिंगा का झुंड, और क्योंकि वो दलदली एरिया में रहते हैं ना बारहसिंगे, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे झुंड में बारहसिंगे थे, स्पॉटेड डियर थे, तो जो कि हम लोग नीचे से नहीं देख पा रहे थे। अब हम लोग जा कर के ऊपर साइड से देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर मचान पे, देखते हैं मचान पे क्या क्या है। और आशीष सोच रहे हैं मचान पे चढ़ें ना चढ़ें, अब पता नहीं क्यों उनके मन में ये डाउट आ रहा है, लेकिन हम लोग अब चलते हैं मचान की तरफ। तो देखते हैं मचान में क्या है। अच्छा, तो इसमें और भी लोग जा सकते हैं, एक साथ में 4 लोग, 4 पर्सन्स की कैपेसिटी है। तो सभी लोग अब धीमे धीमे हिम्मत किए हैं, क्योंकि हालांकि है तो ये लकड़ी वही, लेकिन लकड़ियाँ भी मजबूत हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो भाई ये हम लोग मचान के ऊपर आ गए हैं। अब ये सामने रहा व्यू, हट, हाँ, तो ये रहा व्यू, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा व्यू है। और वो आप जो देख रहे हैं सामने की तरफ, देखिए आपको इसमें शायद हल्का दिख रहा हो, वो सामने छोटे छोटे झुंड दिख रहे हैं, और झुंड में वो देखिए वो ये बारहसिंगा है, घूम रहे हैं, और वो सामने स्पॉटेड डियर्स का पूरा झुंड घूम रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग वापस, फिर से निकलते हैं हमारी गाड़ी से आगे की ओर, क्योंकि हमें डियर्स और बारहसिंगे तो दिखते ही रहेंगे, हमें मेनली ढूंढना है टाइगर को। तो अब हम लोग टाइगर की तरफ निकलते हैं, है ना। सामने से गाड़ी आ रही है, और अब ये दोनों आपस में फिर से कोऑर्डिनेट करेंगे क्या दिखा या नहीं दिखा। तो ये सभी के साथ होता है, पूरे जोन में अबव 10 जिप्सी चल रही हैं, कम से कम 10 गाड़ियाँ लोगों को लेकर घूम रही हैं, और सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या तुम्हें दिखा, क्या तुम्हें दिखा। तो होता क्या है कि टाइगर सभी को नहीं दिखता है, अगर इतनी सारी गाड़ियाँ आई हैं तो किसी एक आध को दिखेगा, और बहुत रेयर केसेस में ही दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ओपनली आ जाता है, रोड पे आ जाता है, बैठ जाता है, तो फिर वो काफ़ी टाइम बैठता है, तो सभी फिर एक दूसरे को कॉल करके और सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के उस एरिया में पहुँच जाते हैं, और फिर आराम से सेटिंग हो जाती है। अब टाइगर क्या है यार, टाइगर थोड़ा सा ऐसा एनिमल है कि टाइगर अगर छिप पाएगा तब तक छिपेगा, है ना। और अगर वो उसने इसको ये पता चल गया कि नहीं मुझे सबने देख लिया है, तो फिर देखने के बाद तो फिर वो ओपनली बाहर आ जाता है कि चलो अब तो मैदान में ही चलो। तो इसलिए जहाँ तक कोशिश वो यही करता है कि छिप सके। तो जैसा कि भैया ने बताया है कि अब सर आगे आने वाली है ग्रासलैंड एरिया, मतलब घास वाला एरिया। तो ये जो घास वाला एरिया है ये टाइगर के लिए सबसे परफेक्ट एरिया रहता है, और टाइगर ज़्यादातर इसी एरिया में शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जंगलों में टाइगर अगर दौड़ाते हैं हिरन को या कभी रन करके पकड़ते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। पर ये मैदानी एरियाज़ में क्या होता है कि ये ईज़िली दौड़ करके अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि छिपने का भी बहुत अच्छा पोजीशन रहता है, आराम से छिप सकते हैं। तो जैसा हमारे भैया ने बताया कि आप लोग साइड वगैरह में देखे रहिएगा, क्योंकि
बाघ बहुत नज़दीक ही होता है पर हमें दिखता नहीं इसमें। कभी कदार ऐसा होता है कि झाड़ियों में बिल्कुल झाड़ियों में बैठा होता है साइड में और हम लोग नहीं देख पाते। तो इस समय यहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं और उन्होंने बताया कि इन झाड़ियों में पक्का कोई ना कोई बाघ है। तो इसलिए क्या है कि बस हमें देखना है अच्छे से, क्योंकि भैया ने देखिए दूरबीन भी ले ली है और इससे अब देखेंगे वो कि नज़दीक देख सकें, कैसा कि नज़दीक देख करके बता सकें कि कहाँ पे है। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सा एरिया है और पूरा घास से ही मतलब घास ही घास है। और यहाँ एक वाटर हॉल भी है, तो उस वाटर हॉल को भी हम लोग आगे चेक करेंगे। ये देखिए साइड में है ना, तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे वही झील है जिस झील को भी मैंने दिखाया था, क्योंकि ये जो रिंग रोड है ना ये झील के साइड ही है पूरी, तो इसलिए यहाँ पे हरियाली भी बहुत अच्छी है और एक बहुत अच्छा वातावरण है टाइगर्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बाघों के दिखने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या दिखता है। और भैया का कहना है कि सबसे ज़्यादा बाघ इसी एरिया में दिखते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जिस एरिया में घूम कर के आए हैं वो सब बहुत ज़्यादा गर्म एरिया था और यहाँ पर आकर के ये एकदम देखिए है ना ग्रासलैंड एरिया है, तो हरी हरी घास है। ये देखिए ये वाटर हॉल है, हाँ ये यहाँ पे वाटर हॉल है, इसमें भी दिख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं देखते हैं। हाँ ये अब यहाँ हम लोग जब पहुँचे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ही ठंडा महसूस हो रहा है ना। वहाँ उस जगह के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठंडा महसूस हो रहा है, ठंडी हवाएं भी लग रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों को ठंडा लग रहा है तो यहाँ पे टाइगर्स को भी अच्छा लगता होगा, है ना। ये देखिए बहुत डेंस फॉरेस्ट है ये। अब आगे देखते हैं चल कर के। धूप बिल्कुल अपने चरम पे है और भैया ने जैसा बताया है कि इवनिंग की सफारी में आपको एंटर के टाइम कम जानवर दिखेंगे, जब हम एग्ज़िट कर रहे होंगे मतलब लास्ट का जो हमारा 1 घंटा होगा 5 से 6 है ना, उस टाइम सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एनिमल्स के दिखने के, है ना। पूरा दिन धूप रहती है तो जैसे जैसे शाम होती है तो फिर एनिमल्स अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना। टाइगर भी निकलता है अपना। तो क्या होता है कि जब हम लोग लौटने का समय होता है तब सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है जंगल में। तो अब देखते हैं, वैसे फॉरेस्ट भी बहुत सुंदर है, इसको ही देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या है। बस भैया ने बोला है कि हम तो देखेंगे ही और आप लोग भी लेफ़्ट राइट देखते रहिए, क्योंकि बाघ कहीं भी छिप कर बैठ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया लोग नहीं देख पाते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं वो देख लेते हैं, है ना। क्योंकि भैया अकेले हैं और टूरिस्ट हैं यहाँ पे 4 मतलब हम 4 लोग बैठे हैं, तो हम 4 लोग अलग अलग साइड में देख रहे हैं। लेफ़्ट वाले लेफ़्ट की साइड को चेक कर रहे हैं, राइट वाले राइट की साइड को सर्च कर रहे हैं और भैया सामने की तरफ। उनको ध्यान रखना होता है फुटप्रिंट्स, कॉल्स, तो जब सभी टीम वर्क करेंगे तभी हम टाइगर को सर्च कर पाएंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना है, बस देखना है। भैया भी बार बार यही कह रहे हैं कि अगर टाइगर आपके सामने आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी में आराम से बैठना है और कोई आवाज़ें नहीं करनी है ना। कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करनी है, बस नॉर्मली आप बैठिए सिंपल सा। अगर आपको फ़ोटोज़ लेनी, कैमरा वैमरा अपना ऑन रखिएगा, कैप्चर हो जाएगी, बस कोई भी मूवमेंट एक्स्ट्रा नहीं करना है ना। फ़िलहाल यहाँ के जो टाइगर्स हैं वो अटैक नहीं करते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे अच्छी मात्रा में डियर्स हैं, तो डियर्स भी उनकी फूड लिस्ट में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सामने की तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो ये काफ़ी अच्छा। भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी अभी कॉल सुनाई दी हैं, तो इसीलिए गाड़ियाँ वेट कर रही हैं यहाँ पे। और कॉल ज़्यादा दूर से भी नहीं आ रही है, कॉल मुश्किल से मुश्किल भैया बता रहे हैं 200 मीटर अंदर से जंगल से आ रही है। तो हम लोग भी अपनी गाड़ी को यहीं रोक लेते हैं। भैया अच्छे से टर्न करके गाड़ी लगा ले रहे हैं और अब हमें इसी जगह पे वेट करना है ना। तो यार अभी हम लोग आराम से बैठे हुए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये मेरे आसपास का व्यू है, सभी यहाँ बैठकर वेट ही कर रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा 3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं इस कॉल पे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल यहाँ से आई थी। बोलने के लिए मना कर देते हैं कि आप लोग बोलिए नहीं, शांत रहिए, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता है। कोई बात नहीं, हम लोग बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में भैया बोल रहे हैं कि टाइगर दिखने के चांसेस हैं। तो ये सामने वाली रोड से हम लोग आए हैं
और ये सामने से इधर से भी गाड़ी आ गई है। ये भी अब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया, देखिए गाड़ियाँ यहाँ बढ़ने लगी हैं, अपने आप सब आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को सब बता रहे हैं कि कॉल है आ जाओ। ये भी गाड़ी आ गई अभी। तो 100% चांस हैं कि टाइगर दिखेगा। और भैया ने बोला है कि सामने की तरफ से कॉल आ रही है, तो इसलिए सभी सामने की तरफ नज़रें लगाए हुए हैं। और बहुत अच्छी पिकॉक अलार्म सुनाई दे रहा है। तो कुछ देर में देखते हैं क्या होता है। सभी वेट में हैं, सभी के कैमरे रेडी हैं, तो किसी भी समय टाइगर दिख सकता है। टाइगर दिखते ही सबका एक ही मन है कि बस कैसे भी टाइगर दिख जाए। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इंतज़ार ख़त्म, टाइगर दिख गया है, गाड़ियाँ सब साइड हो रही हैं। और भैया ने बोला है कि बस आप लोग ये सामने वाली झाड़ी के अंदर की तरफ टाइगर बैठा हुआ है। तो भैया ने बोला है अब मेरे कैमरे में जूम हो नहीं रही है, तो सभी चुपचाप बस फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो गाड़ी थोड़ी अपनी साइड कर करे। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा एंगल लगाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ साइड लेने के बाद ही हम लोग ले पाएंगे। रुको एक सेकंड, मैं मोबाइल से इसको शूट कर लेता हूँ। ये सामने की तरफ देखिए, ये अंदर की तरफ, ये जूम थोड़ा सा क्लियरिटी कम आ रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है। तो सोचिए कितना ज़्यादा छिप कर बैठा हुआ है कि नॉर्मल देखने से दिख भी नहीं रहा है। तो फाइनली टाइगर को देख करके चेहरे पे हंसी आई सबके, क्योंकि अभी तक हम लोग वेट कर करके परेशान हो रहे थे। तो अब हम लोग भैया से बोलते हैं हमारा मिशन कंप्लीट, टाइम भी हो चुका है, धीमे धीमे शाम होने को आ गई है। और अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जा रही है, जंगल में अंधेरा होता जा रहा है, और जंगलों में ज़्यादा ही जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अब हम लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो हम लोगों ने इवनिंग में पहली ही जंगल सफारी में टाइगर देखा, पर टाइगर को ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं देख पाया है। कैमरे, मोबाइल के कैमरे की मदद से दिख रहा था, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से छिप कर बैठा था। पर डोंट वरी, अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग जब भी बनाएंगे आकर के, तो अच्छी तरीके से मॉर्निंग को कवर करेंगे। मॉर्निंग में चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अब आप जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा, अभी हम लोग 1-2 दिन में ही आदि कैलाश के लिए निकल रहे हैं। तो आदि कैलाश एक बहुत सुंदर जगह है ना। तो आप लोगों को वहाँ का ब्लॉग भी पसंद आएगा। आई होप आज का ब्लॉग तो पसंद आया ही होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा चैनल चलता है ना, और वीडियोस बनाने की इच्छा जागृत होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग है हमारा आदि कैलाश का, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और रही टाइगर की बात, तो ये हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो हम फिर आएंगे, टाइम निकाल कर आएंगे, और टाइगर ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, आज जैसा देखा उससे और अच्छी तरीके से देखेंगे, पर देखेंगे ज़रूर, ये प्रॉमिस रहा। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहें हमारे